जय भारत। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 के तहत नॉन टीचिंग पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसीज है। अलग अलग यहाँ पोस्ट रहेगी। नॉन टीचिंग पोस्ट है जिसमें आपको यहाँ पर जो पोस्ट दिए गए हैं, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अलग अलग टाइप के हैं। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, मेस हेल्पर की है, मल्टीटास्किंग की है। अन्य पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी जो पोस्ट हैं नॉन टीचिंग पोस्ट है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि कितनी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व सैनिकों का कॉलम। पहली वैकेंसी स्टेनोग्राफर की है, ग्रुप सी की ये सभी पोस्टें लगभग है। ग्रुप बी की हैं लेकिन उसमें पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है, ग्रुप सी में है। तो स्टेनोग्राफर की जितनी पोस्ट है उसमें 2 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है। कैटरिंग सुपरवाइज़र ग्रुप सी के अंतर्गत 7 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी 2 पोस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे कोड दिया गया है 09। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ये कोड नंबर 10 है। यहाँ पे 36 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। 12 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्ब ग्रुप सी के अंतर्गत है ये पोस्ट। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है ग्रुप सी के अंतर्गत 16 पोस्ट। मेस हेल्पर की पोस्ट है 44 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। तो इतनी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के। अभी हम जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में कि क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाला है। सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए निकाला गया है ये है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के अंतर्गत क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। स्टेनोग्राफर पोस्ट है। यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। 27 साल यहाँ पे मैक्सिमम दी गई है। मात्र 10वीं पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट आपका होगा जिसमें कि डिक्टेशन होगा 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा 50 मिनट्स में 65 इंग्लिश और 65 जो है हिंदी में होगा ऑन कंप्यूटर के ऊपर। ये रखा गया है स्टेनोग्राफर के लिए। अभी यहाँ पे है कैटरिंग सुपरवाइज़र की जिसमें कि 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। सैलरी यहाँ पर 25,500 से 81,100 रुपये। 35 साल मैक्सिमम है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट से मांगा है। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेस मैन के लिए जो उन्होंने दी है ट्रेड प्रोफेसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज और रेगुलर स्टैब्लिशमेंट। तो जिनके पास भी ट्रेड प्रेफरेंसी सर्टिफिकेट है वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे विशेष तौर पर ये जो कॉलम है पूर्व सैनिकों के लिए ही पूरा। तो आपको होटल मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स यहाँ पे नहीं मांगा गया है। पूर्व सैनिकों के लिए ट्रेड प्रोफेंसी टेस्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके अलावा यहाँ पर ना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सिर्फ आपके पास एक ट्रेड प्रोफेंसी सर्टिफिकेट कैटरिंग से रिलेटेड होना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट नंबर 09 है। इसमें भी पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर 20,000 से 63,200 रुपये। 27 साल मैक्सिमम है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मांगा गया है। फॉर्म रिक्वायर्ड बोर्ड एंड पोजिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो ये वाला होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ डिजायरेबल है तो उससे कोई ख़ास मतलब यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो कि पोस्ट नंबर 10 है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की है। GNB कैडर का है, ऊपर वाला दूसरे कैडर का है। यहाँ पर भी आपको सेम सैलरी मिलेगी, सेम एज यहाँ पे रखा गया है और सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। इसमें भी पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी सैलरी यहाँ पर सेम मिलेगी। 40 साल यहाँ पे मैक्सिमम मांगा है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास, ITI आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ITI जो मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से रिलेटेड होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, इसमें पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर भी सैलरी आपको 18,000 से 56,900 रुपये। 30 साल मैक्सिमम है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th पास सर्टिफिकेट या फिर 10th पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए।
और यदि आपके पास ये नहीं है तो 12th पास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है मेस हेल्पर की दोस्तों, मेस हेल्पर में सैलरी आपको 18,000 से 56,900 रुपये, 30 साल मैक्सिमम है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास, एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे कुछ, और जो है पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट जो NBS की ओर से होगा तो आपको यहाँ पर पास करना होगा। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ये है मल्टी टास्किंग स्टाफ की, MTS की। इसमें पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर सेम मिलेगी 18 से 56,900 रुपये, 30 साल मैक्सिमम है और मात्र 10वीं पास उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टेस्ट के अलावा कुछ नहीं होगा और मात्र एक ही टेस्ट होता है, वही मेन है यहाँ पर बस। अभी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बताया गया है पूर्व सैनिकों को, जो नॉर्मल जो आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो माइनस करना है यहाँ पर, और उसके बाद 3 साल और माइनस करना है जो कि जनरल की है, और जो यहाँ पे मैक्सिमम एज दी है उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, जनरल के लिए बता रहा हूँ। बाकी SC ST OBC को यहाँ पर और छूट यहाँ पर दी जा रही है, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर छूट है, बाकी वो डिसेबल के लिए है। तो पूर्व सैनिक जिन्होंने कम से कम 6 महीने भी सर्विस की है, कैटेगरी आ गए हैं, तो वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। कहाँ पे इसके टेस्ट होंगे, NBS एंड मे बी चेंज्ड एट एनी स्टेज, चेंज भी हो सकते हैं ये। द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट इज़ लाइकली टू बी हेल्ड ऑन फॉलोइंग सिटीज़। तो ऑल इंडिया में यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे। आप देख सकते हैं एक स्टेट में 4-4, 5-5 जो एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो सिलेबस है अलग अलग टाइप का आपको मिलेगा, जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स का ये सिलेबस है, तो इसी तरह से आपको जो आप भरा है जो आपने उसके हिसाब से यहाँ पर टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं। बात करूं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे लैब अटेंडेंट की, तो लैब अटेंडेंट के लिए जो है रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड अदर, जनरल हिंदी से रिलेटेड, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नॉलेज से रिलेटेड आपके होने चाहिए, जो कि आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर इससे संबंधित MTS की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लैंग्वेज टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 20 मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट से होगा। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेशन से लेकर होंगे, और 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का यहाँ पर टाइम आपको दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर टेस्ट का जो सिलेबस है वो होगा। अभी यहाँ पर जो ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, www.navodaya.gov.in के माध्यम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एडमिट कार्ड है जब भी आएगा आप इसी वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि वैकेंसीज़ काफ़ी पहले आ चुकी हैं और हमने इससे संबंधित वीडियो बनाया था, ये आपने देखा नहीं तो, लेकिन अभी इसका लास्ट टाइम आ गया है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी टीचिंग वाला सीन नहीं है, नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी टोटल जो वैकेंसीज़ यहाँ पे है 1370 वैकेंसीज़ है, और इसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है। ऑल ओवर इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी वैकेंसीज़ की जानकारी कैसी लगी बताइएगा। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। जय हिंद।